आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश के खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। श्योपुर जिले के कराहल जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत डोब के ग्रामीणों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के डीलर द्वारा 3 माह से राशन नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों के हिस्से का राशन कहां खप रहा है, यह जांच का विषय है। वहीं राशन वितरक शासन द्वारा प्रदत्त पीओएस मशीन का उपयोग न कर हाथ से लिखी पर्ची उपभोक्ताओं को दी जाती है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कराहल एसडीएम से की है। ग्राम डोब के ग्रामीण आज राशन डीलर की शिकायत करने एसडीएम कार्यालय कराहल पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के 50 गरीब परिवारों को राशन डीलर ने विगत 3 माह से राशन नहीं दिया है। राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जिले के सभी राशन दुकानों में पीओएस मशीन दी गई है। यह मशीन उपभोक्ताओं के थंब इंप्रेशन लेती है, जिसके बाद मशीन से पर्ची निकलती है। उसी आधार पर राशन वितरण किया जाता है। डोब में राशन वितरण के दौरान उपभोक्ताओं को अब भी हाथ से लिखी पर्चियां दी जा रही हैं। आरोप है कि ऐसा करके राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। सर, हमारे को ये परेशानी है कि हम गल्ला के लिए जाते हैं तो वो क्या कह देता, कब तो आज में नहीं आया था, पहले वाले गल्ला वो ले गया, उससे लो। अब हमें किसी के पीछे पड़े, बोलने तो गया। दूसरा आते जब वो पर्ची काट देता, वो कह रहा आपकी परसों दूंगा। परसों बैठे रहे, फिर जब वो चल जाता खा के गल्ला को बेच के, फिर दूसरा आता तो वो कहता गाली। अब कल एक नया आया, वो मुंशी नाम का लड़का है, वो ओचापुरा बेटा है, उन्होंने आके हमको गाली गलौज भी कर गया और हमारे 1-2 लड़कियों को मारपीट भी कर गया और रिपोर्ट भी कर गया हमारी। अब हम क्या करें? ये जो पर्ची है गले की किसने काट के दी थी आपको? ये भी इसने दी थी। बीकम, क्या नाम है उसका? बीकम नाम है। उसने ये रसीदें दी हैं और पैसे गांव के लोगों ने उसे दे दिए पैसे तो राशन के लिए। राशन भी उसने नहीं दिया है। राशन तो हम तो ले लेते हैं वापिस, पर पर्ची का कंट्रोल का कह देता है कि वो देगा कि कल मिटेगा। गल्ला तो नहीं देता ना भाई आपको? गल्ला नहीं देता, रसीद देता है अकेले और पैसे भी ले लेता है आपसे। इस संबंध में आपने किस अधिकारी को अवगत कराया है? ये अभी भाई साहब एसडीएम साहब गए थे, कराहल एसडीएम ऑफिस में आए हुए हैं। क्या कहा है एसडीएम सर ने? अभी सर क्या कि वो तुम्हारा कर लेंगे, M40 साहब को भेजेंगे वहाँ पे। पर्ची काट देता और गल्लो नहीं दिया। कौन नहीं देता है गल्ला? गल्ले बार बांट भी आ रहे। राशन की दुकान का संचालक, क्या नाम है उसका? अब नाम तो नए आ रहे, अपना नाम अच्छा, नाम पता नहीं है आपको? हर महीना अलग अलग बदल जाता कोई हर महीने बदल जाते हैं। अभी जो व्यक्ति संचालक है उसका नाम पता नहीं है आपको? वो ले गया, उससे लो 1 महीने के, ये दूसरा आते तो कहते मैं इसको देता हूँ, वो भी पर्ची लेके फिर दूसरा आ जाता है। क्या राशन नहीं मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा, 3 महीना 3 महीने से राशन नहीं मिला है। तो क्या आपने राशन की रसीद कटाई है उससे जाके? कट गया। तो क्या कहता है वह रसीद देने के बाद? दूसरे आगे जब दूसरे देंगे। अच्छा, रसीद वह काट देता है। खाद्यान्न से संबंधित समस्या है इनकी। ये सब लोग आए थे, मिले थे। इसमें मतलब गुर्जर समाज भी है और आदिवासी समाज भी है। इन्हें 3 महीने से गल्ला नहीं मिला। जो वहाँ बांटते हैं गल्ला, उनका कहना यह है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आता। लेकिन इनका कहना यह है कि 3-4 महीने पहले जब ये नहीं थे तब वहाँ नेटवर्क भी आता था, मतलब पर्ची भी मतलब करती थी और मतलब गल्ला भी मिलता था। अब वो मतलब पर्ची दे देते हैं और 3 महीने से गल्ला नहीं मिला है। हालांकि इनका कहना यह भी है कि वो गल्ला वहाँ स्टॉक में है। अब वो इनको मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उसने वो मतलब इनके मतलब अंगूठे लगवा लिए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो अंगूठा लगवा के और वो गायब कर दे, जो भी स्थिति बने। दमोह जिला पंचायत के कुम्हारी क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव के बीच भौतिक सुविधाओं के अभाव में इलाके के घंघौरा गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया। यह खबर मिलते ही कलेक्टर सुधीर कोचर गांव में पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर मतदान शुरू कराया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी परेशानी से अवगत कराया। कलेक्टर ने उनकी सारी समस्याओं का जायजा करार देते हुए आश्वासन दिया कि जल्द स्वीकृत कामों का टेंडर होगा और आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि 31 दिसंबर से सारे अधिकारी इसी गांव में रात भर कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान मौके पर करेंगे और नए साल के स्वागत का आगाज भी इसी गाँव से प्रशासन करेगा। कलेक्टर के आश्वासन के बाद वोटिंग शुरू हो गई।
ग्रामीण जनों ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं और यहाँ पर इसीलिए हम लोग जो है मतदान नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद मैंने अपने अधिकारियों को यहाँ पे भेजा था, तो पता चला था कि जिस तरह की दिक्कतें हैं। फिर जब मैं आया खुद, तो मैंने खुद महसूस किया कि वाकई में ये लोग बड़ी परेशानियों में हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर जो गड़ा घाट से लेकर के घोघरा तक है, वहाँ पर वो मार्ग बहुत ख़राब हालत में है। और ऐसी स्थितियों में लोगों को आवागमन में, शिक्षा में, गर्भवती महिलाओं को यहाँ से ले जाने में, चिकित्सा में, सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैंने फिर अभी सभी लोगों से बात की, उनको सारी चीज़ों में वस्तुस्थिति बताई है कि ऑलरेडी ये काम स्वीकृत हो चुका है पहले ही, और अब इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। और इसके अलावा भी बाकी चीज़ों के बारे में भी हमने बिजली, सड़क, पानी से रिलेटेड जो मेन इश्यूज़ थे इनके बात की। और हमने ये तय किया है कि 31 तारीख को आने वाली परसों हम लोग दोपहर को 3 बजे से लेकर के रात तक यहाँ पर एक शिविर लगा रहे हैं, जहाँ दमोह में शिकारियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वन चौकी भी सुरक्षित नहीं रही। जिले के सिंग्रामपुर वन चौकी से शिकारियों ने हथियार और शासकीय दस्तावेज लूट लिए। 26 से 27 दिसंबर की दरमियानी रात सुरेखा बीट में गश्त के दौरान वन कर्मियों ने एक थार वाहन से 12 बोर बंदूक, 11 जिंदा कारतूस, चाकू और चला हुआ कारतूस बरामद करा। 3 शिकारियों को पकड़ा गया। आरोपियों की चौकी लाकर कार्रवाई चल रही थी कि देर रात उनके परिजन वहां पहुंचे और वन कर्मचारियों को धमकाते हुए जब्त हथियार और सरकारी कागजात लूट ले गए। मामले की शिकायत जबेरा थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और दस्तावेज लूट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बहरहाल में दमोह में घटी यह वारदात वन सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अभी 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि में रात के लगभग 12 बजे हमारे वन रक्षक विकास और 2 अन्य वन रक्षक गश्ती के दौरान इनको थार रॉक्स गाड़ी मिली, जिसमें गाड़ी में 12 बोर की एक बंदूक, 11 जिंदा कारतूस, एक चला हुआ कारतूस, 2 चाकू या बका, टॉर्च और कुछ चीज़ें मिली। इनकी जब्ती बनाई इन्होंने और गाड़ी में 3 लोग थे, जिसमें से एक छोटू खान, ग्राम कुसमी मानगढ़, और इसके अलावा इनके 2 अन्य साथी थे। इनकी कार्रवाई के बाद ये चौकी में ले गए और चौकी में ले जाने के बाद लगभग 1-2 घंटे बाद ये छोटू खान के पिताजी बाबर खान के साथ में अन्य 3 लोग और आए, जिन्होंने हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की, धमकी दी, गालियां दी और इनने जो भी कागज बनाए थे, शासकीय दस्तावेज, इसके अलावा जो जब्ती का सामान था, सब कुछ ये लूट करके ले गए। इसके अलावा इनके पास थार रॉक्स गाड़ी थी जो पहले जब्त की थी, उसकी चाबी न मिलने के कारण वो गाड़ी नहीं ले जा पाए। गाड़ी अभी भी हमारी जब्ती में है। इस पूरे घटना या फिर केस की तहकीकात करके हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। इसके अलावा पुलिस थाने में भी हम लोगों ने केस किया है ये शासकीय दस्तावेज एवं बंदूक, गोलियां और अन्य सामग्री को लूट के लिए। ग्वालियर के गोला मंदिर थाने में एक वकील की थानेदार और अन्य पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही आधी रात को बड़ी संख्या में वकील थाने जा धमके, जमकर हंगामा हुआ। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई समेत पूरे स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल ग्वालियर के एक होटल में मुर्गे के बदले मछली परोसे दिए जाने को लेकर होटल मालिक और खाना खाने आए ग्राहकों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। मामला थाने पहुंचा। ग्राहकों की ओर से पुलिस थाने में पैरवी कराने आए वकील की थाना प्रभारियों से झड़प हो गई। वकील के साथ गोला का मंदिर थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने मारपीट कर दी। इस बात की खबर लगते ही बार काउंसिल के अध्यक्ष पवन पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों वकील पुलिस थाने पहुंच गए। वकील थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। बड़वानी जिले के राजपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे चोरी की 5 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए है। आरोप में पुलिस ने नागलवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गवला निवासी युवक
दिलीप मेवाड़े और शाहरुख मंडलोई को गिरफ्तार किया है। दोनों से 2 स्प्लेंडर और 3 डिलक्स बाइक बरामद की गई है। बता दें कि राजपुर कस्बे के अनेक स्थानों से कई मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। चोरों ने कस्बे में आतंक मचा रखा था। टीआई विक्रम सिंह बामनिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। देखिए, कई दिनों से थाना क्षेत्र में कई मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी और इसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था, जो एसडीओपी श्री महेश सुनैया के नेतृत्व में थाना प्रभारी विक्रम बामनिया राजपुर, इनकी पूरी टीम के द्वारा जो है इसमें काफ़ी अच्छी मेहनत की गई और इसके उपरांत जो है काफ़ी पूछताछ और पता रसी के बाद में इनके द्वारा 2 आरोपी जो है, जो थाना क्षेत्र नागलवाड़ी के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम दिलीप पिता मला है और दूसरे का नाम शाहरुख पिता नथु मंडलोई, ये नई उम्र के लड़के हैं और इनके द्वारा जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब मौका मिलता था तो एक के द्वारा जो है शाहरुख के द्वारा मोटरसाइकिल आगे खिसका करके ले जाया जाता था और दूसरा जो आरोपी है दिलीप, इसके द्वारा जो है गाड़ी का ताला तोड़ करके और इसमें डायरेक्ट स्टार्ट करके इसके द्वारा चोरी की गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स शुरू होने के बाद आगर में कई स्थानों पर ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ मनाई गई। इस दौरान कौमी एकता की शानदार बानगी देखने को मिली। ख्वाजा की छठी शरीफ पर आगर के बस स्टैंड के पास हजरत दावल शाही वली दरगाह, पुरानी सब्जी मंडी स्थित हजरत काले पहाड़ वली के माजर पर कई धार्मिक आयोजन हुए। दरगाहों को आकर्षित विद्युत साज सजा पुष्पमालाओं से सजाया गया। मज़ारों पर कुरान ख्वाई हुई आयत करीमा का वजीफा पढ़ा गया। वलियों की दरगाह पर चादर पोशी कर फतेह पढ़ी गई और नगर सहित देश की तरक्की व अमन चैन भाईचारा की दुआ की गई। खीर हलवा वितरण किया गया। देर रात तक कवाली का प्रोग्राम चला। इन कार्यक्रमों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के सभी लोगों ने शिरकत कर भाईचारा और कौमी एकता का संदेश दिया। शिवपुर जिले के कराहल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत कराहल अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस संबंध में इंडिया टाउन न्यूज चैनल द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद जिला पंचायत सीईओ सौम्यानंद ने निर्देश जारी किया। जिला पंचायत सीईओ के निर्देश के बाद पंचायत सचिव जगमोहन सिंह गुर्जर कराहल के मुख्य स्थानों पर अलाव जलाने के लिए वन विभाग के रेंजर और सरपंच के सहयोग से लकड़ियां डलवा दी है। अब ग्रामीणों को रात में और सुबह के समय ठंड से बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी का ऐलान किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में खुलेआम कच्ची और अवैध शराब बिक रही है। इसके विरोध में आज भैरुंदा के समीप ग्राम छिदगांव काछी की सैकड़ों महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर भैरुंदा थाना पहुंची।
महिलाओं ने थाना प्रभारी घनश्याम दागी को ज्ञापन सौंपते हुए गांव से अवैध शराब बिक्री तत्काल बंद कराने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि शराब के कारण गांव का माहौल बिगड़ चुका है। हर घर में घरेलू हिंसा हो रही है और बच्चियां स्कूल जाने से डर रही हैं। महिलाओं ने साफ कहा कि हमें लाडली बहन योजना के 1500 रुपए नहीं चाहिए, बस हमारे गाँव से शराब खत्म कर दी जाए। अब सवाल है कि प्रशासन कब तक इस अवैध शराब पर लगाम कस पाएगी। सर हम कुछ नहीं चाहते, इतना चाहते हैं कि हमारे जो छिदगांव काची में दारू बिक रही है उसे हम पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप मतलब हमारे गांव में शराब नहीं हो। नरब दमाई के किनार में भी दारू उतर रही है और बिक रही है। सब बंद होना, सब मतलब पूरी टोटल चीज बंद होना चाहिए। महिलाओं बहुत दुखी है, मार खाती है, बच्चे परेशान है और है ना हर चीज की प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो हम तो इतना चाहते हैं कि हमारे गाँव में दारू नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। बस जिस प्रकार थाने आई थी टीआई साहब ने क्या आश्वासन दिया? उनने बोला है, बोले हम करेंगे अच्छी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करेंगे बोले। तो अफसर देख लेते हैं हम उनको, नहीं तो हमने तो बोल दिया है कि अगर जीप जाएगी तो हम नदी नहीं कूदने देंगे सर, हम नदी नहीं कूदने देंगे। आप लोगों का आरोप है कि दारू जो जा रही है उसके अलावा जो नर्दमाई के किनारे जब शासन का कहना था कि 5 किलोमीटर दारू दूर रह, अरे यहाँ तो माई में उतर रही है दारू सर। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।